अगर मैं आपसे कहूं कि संसद के सामने राघव चड्ढा ने अपने ही पार्टी आम आदमी पार्टी को नंगा कर कर धोया है, और ऐसा धोया है कि भाई साहब पार्टी इनसे अब खुद रूठ चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार राघव चड्ढा ने ऐसा किया क्यों? हाँ, क्योंकि ये तो सबको पता चल जा चुका होगा कि राघव चड्ढा को उनके पद से आम आदमी पार्टी ने हटा दिया है। इसलिए हटा दिया है क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी लोगों की बातें उठाया करते थे, देश का भला किया करते थे। तो ये गलत बात है, पॉलिटिक्स के अंदर तो ये गलत बात ही है ना। तो इस वजह से गलत काम करने के लिए इनको इनके पद से हटा दिया गया। क्योंकि यार पॉलिटिक्स में अगर आप जनता का भला कर दोगे, आप आम आदमी लोगों का भला कर दोगे, तो आप गलत काम कर देते हो, ये गलत काम होता है। तो वही चीज राघव चड्ढा कर दिए, आपके और हमारे लिए भलाई कर दिए थे, तो इनको हटा दिया गया। ये पंजाब से सांसद भी हैं, पार्लियामेंट के अंदर बोलते भी हैं, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी कि AAP, वही जो केजरीवाल की है। अब केजरीवाल के बारे में थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। हाल फिलहाल अभी शराब वराब के चक्कर में फंसे हुए थे। हाँ, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने कहा कि भैया पहले सबूत बुतलाओ तब इनको जेल में डालेंगे। हाल फिलहाल इनकी पदवी भी छिन जा चुकी है। ये पहले ऐसे सीएम हुए हैं जिनको सीएम के पद से उठा करके जेल में डाला गया है। फिर उसके बाद जब ये जेल से निकले, बाइज्जत बरी हुए, तो उसके बाद सोचा गया कि भैया अपनी रेपुटेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम कर दिए हैं, राघव चड्ढा को निकाल करके। राघव चड्ढा सांसद के सामने आते हैं और खुद बयान देते हैं। मैं आपको बयान सुना भी दूंगा, क्या बयान देते हैं, आप खुद होश उड़ जाएंगे कि एक नेता अपने पार्टी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। मतलब अगर आप देखोगे तो आपके राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी, अपने ही पार्टी को अब जवाब दे दिया है। और मैंने जो कहा ना कि नंगा कर कर धोया है, क्योंकि अब आप खुद सोच कर देख लीजिए कि कोई एक पार्टी का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हो, और उससे कोई पदवी छीन ली जाए, लेकिन अभी भी वो बीजेपी में ही है, तो क्या उसके मजाल है कि वो मोदी के खिलाफ उठकर बोल दे या योगी के खिलाफ उठकर बोल दे? नहीं, यहां पर राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के ही खिलाफ उठकर बोल दिया है। ये किस ओर संकेत करता है? तो ये संकेत करता है कि राघव चड्ढा को अपने पार्टी से या केजरीवाल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और अगर कुछ ज्यादा चक्कर पकड़ आम आदमी पार्टी की, तो ये अपने पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं हो कि यही पार्टी ज्वाइन करें, कांग्रेस भी कर सकते हैं, बीजेपी भी कर सकते हैं। लेकिन किस ओर जाएंगे वो तो देखने की बात होगी। लेकिन बहरहाल वो राघव चड्ढा जो आपके और हमारे लिए मर मिटने को तैयार था, वो राघव चड्ढा के साथ ऐसा क्यों किया गया? हम ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे राघव चड्ढा थे, लेकिन जो काम किया उसमें आपकी और हमारी भलाई जरूर हुई थी। आप कहोगे करे यार ऐसा कौन सा काम कर दिए जो भलाई हुई है? गारंटी तौर पर आपकी भलाई हुई है। जानते हो क्या भलाई हुई है? उसके बारे में अगर जानने की कोशिश करोगे तो एक बार ये फोटो देखो। ये एयरपोर्ट की फोटो है जहां पर राघव चड्ढा खुद गए हुए थे। राघव चड्ढा ने वहां पर देखा कि भैया एयरपोर्ट का सामान तो बहुत महंगा है। अरे यार 200-200 रुपए चाय समोसा मिल रहा है, जो 10-20 रुपए 5 रुपए का भी मिला करता है आपको और हमारे यहाँ। वही सेम चीज, उसमें तो पनीर नहीं डाल दे रहे हैं, अमृत तो नहीं डाल दे रहे, 200 रुपए का बेच रहे हैं। वही सेम चीजें 200 रुपए की मिल रही है, उसको ले आया 10-20 रुपए पर राघव चड्ढा। उसी के साथ साथ राघव चड्ढा खुद ब्लिंकिट का कपड़ा पहनता है, और जो ये डिलीवरी करने वाले बॉय रहते हैं वो बनता है। बनने के बाद खुद डिलीवरी करता है, क्योंकि इसका एक नियम है ना कि भैया 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना है। जो ब्लिंकिट हैं, जोमेटो हैं, स्विगी हैं, इन सब में आपको 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना रहता है। और इसी की वजह से ना भाई साहब बहुत एक्सीडेंट होते हैं। एक बार डिलीवरी बॉय वाली को उसकी लाइफ पूछो, गर्मी के मौसम में पूछना, जब वो खूब तेज लू चलती है, गरम गरम हवाएं चलती हैं, मिलता केवल 10-15 हजार है। तो उसकी लाइफ जीने की कोशिश की था राघव चड्ढा। फिर पता चला कि हाँ भाई साहब, भारत की वो सड़कें जिस सड़क में सड़क तो नहीं, गड्ढे ज्यादा हैं, और मतलब गड्ढे के बीच रास्ते बनाए गए हैं, ऐसे रास्ते हैं, वहां पर आपको 10 मिनट के अंदर अगर डिलीवरी करनी रहे तो क्या आप कर लोगे? प्लस इतना बड़ा झोला पीठ पर टांग करके, और इतने जाम में, इतनी गर्मी में, मतलब अगर एक घूंट प्यास भी लगी हो ना तब भी आप रुक कर पी नहीं सकते, क्योंकि
10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको खाना फ्री में देना पड़ेगा और आपके पैसे कट जाएंगे सैलरी से। तो ये सारी चीजें राघव चड्ढा ने बंद कराई थी। लेकिन कांग्रेचुलेशन यार आप लोगों को, राघव चड्ढा की जगह अब अशोक मित्तल रहेंगे। अब देखते हैं आपके जनाब क्या उखाड़ के बहा देते हैं। लेकिन राघव चड्ढा के बारे में अगर नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। राघव चड्ढा वो आदमी है जिसने कहा था संसद के अंदर कि जब एक रेपिस्ट रेप करते हुए ये एज नहीं देखता तो सजा देते हुए रेपिस्ट की क्यों एज देखी जाती है। ये बात सही है कि गलत? देखते हैं आप क्या बताते हो। फिर उसके बाद ये वही राघव चड्ढा है जिसने कहा था कि स्मार्ट मीटर से पहले स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट टीचर होने जरूरी है। ये बात सही है कि गलत? अब अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे, अगर ऐसे देश का भला करने के लिए आप बात करते हो, सदन के अंदर सवाल उठाओगे तो पार्टी को तो पूरा लगेगा ही। क्यों नहीं लगेगा यार, देश का भला हो जाएगा। ये वो आदमी है जिसने यार 10 मिनट की डिलीवरी को रोका था। ये वो आदमी है जिसने हाई जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर जो ये चीज़ें मिलती हैं उसको सस्ता कराया था। ये वो आदमी है जो खाने में मिलावट थी उसको रुकवाया। ये वो आदमी है जिसने राइट टू रिकॉल कराया। ये वो आदमी है जिसने उड़ान यात्री कैफे ओपन कराया। ये वो आदमी है यार जिसने फेयर यूज फॉर क्रिएटर कराया। अरे मतलब जैसे कि कोई आदमी जब वीडियो बनाता है तो उसमें इमेज एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ समझाने के लिए इस्तेमाल कर लिया तो कभी कभी कंपनी वाले ना कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक देते हैं, उसकी वीडियो डिलीट हो जाती है, उसका चैनल पूरा डाउन मार देता है। कभी कभी चैनल डिलीट होने पर भी नौबत आ जाती है, 3 स्ट्राइक यूट्यूब पर पड़ जाती है तो चैनल डिलीट हो जाता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत की रहो सब पानी में मिल जाता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए आपके राघव चड्ढा ने आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद यहाँ पर एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर एवरी इंडियन, ये राघव चड्ढा ने आवाज उठाई। रिड्यूस इलेक्शन एज, ये राघव चड्ढा ने आवाज उठाई। स्टॉप 13 मंथ रिचार्ज, ये राघव चड्ढा ने आवाज उठाई। 13 मंथ रिचार्ज का मतलब समझ आ रहा है आपको? अरे जैसे रिचार्ज करने पर आपको केवल 28 दिन का रिचार्ज मिलता है। 28 दिन का मतलब क्या हुआ? 1 महीने नहीं मिला, 2 से 3 दिन आपका छूट गया क्योंकि कभी कभी 31 का महीना रहता है। राघव चड्ढा ने यह करा दिया कि अब आपको 30 दिन का रिचार्ज मिलेगा। जाकर देख लीजिए, रिचार्ज मार कर देख लीजिए। कोई कोई कंपनी अभी की है, कोई कोई नहीं, लेकिन आगे चलकर कर देंगे क्योंकि ये पास हो चुका है। अब आप ये सोचकर देखिए कि पहले आप 1 साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12, लेकिन पहले आप 13 बार रिचार्ज मारते थे। क्यों? क्योंकि 12 महीने हैं और 2 दिन आपको कम मिलता था, 28 दिन का ही मिलता था। तो इसका मतलब 12 दूना 24, यानी कि 24 दिन हो गया, प्लस 31 का महीना मान लेते हैं, 4-5 6 पड़ा ही होगा, तो टोटल 30 दिन हो गया। तो कैसे भी करके जो कंपनियां थी वो 13 बार आपसे रिचार्ज मरवाती थी। समझ आ रहा है अब आपको? अब 13 बार नहीं, आप केवल 12 ही बार रिचार्ज मारोगे। 1 बार रिचार्ज का पैसा भी बचेगा आपका। तो ये जो जेब से आपके पैसे बचे ना, ये राघव चड्ढा ने कराया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो राइट टू हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो महिला के अंदर पीरियड्स होते हैं, उन सब की बात राघव चड्ढा ने उठाई। किसी की औकात है कि राघव ऐसे चीजें सदन के अंदर उठा देना, पीरियड्स के बारे में बात करना जो महिलाएं होती हैं? किसी की औकात नहीं है। अरे ये वो नेता हैं जो पा जाए तो अरे ये वो नेता हैं जो खुद रेप के चक्कर में फंसे हुए, वो क्या इन सब चीजों की बात करेंगे? वो हाइजीन की बात करेंगे? लेकिन राघव चड्ढा था ना, बात कर रहा था तो सबको खटक रहा था अंदर से। अब हटा दिया गया इसके पद से। अब आपको सदन के अंदर ये बोलते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब कौन दिखाई देंगे आपको? ये अशोक मित्तल। और हाँ, ये थोड़ा पढ़वार लिखवार आदमी लगता भी था। तो पढ़े लिखे आदमी की जरूरत थोड़ी ना पॉलिटिक्स में यार। आप खुद बताइए, पढ़ा लिखा आदमी आ जाएगा तो देश का भला हो जाएगा, तो देश सुधर जाएगा। तो ऐसे लोगों को नहीं आने दिया जाता। लेकिन अब आपके राघव चड्ढा ने क्या कहा, एक बार देखते हैं। राघव चड्ढा ने, मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा, देख सकते हो, ये उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जहां पर इनके खुद के 1 मिलियन फॉलोअर हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने खुद वीडियो डाली। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो यार, मैं ये जो वीडियो बनाकर सामने वाली पार्टी को और बाकी अन्य चीज़ों को बोल दे रहा हूँ ना यार, देखो वो मेरे ऊपर केस भी कर सकते हैं, मैं जेल में भी जा सकता हूँ, या वीडियो डिलीट हो सकती है। लेकिन मुझे ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने एक सही आदमी के लिए आवाज़ नहीं उठाई। वो आदमी जो आदमी देश का भला वाकई में किया था, वो आदमी जो पॉलिटिक्स को बदलने की दम रखता था, वो आदमी जो बंदा
अगर इसी तरीके से 10-15 और आ जाए ना, और इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को बदलते हुए चले जाएं, तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर कोई दिक्कत बाकी रहेगी। जब एक आदमी इतने सारे टॉपिक को कवर करके सुधार सकता है, तो अगर 10-15 आ जाए तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन नहीं, ऐसे लोग आ ना पाए तो पहले ऐसे लोगों को साइड किनार करो। ये बंदा पंजाब के अंदर सांसद है, लेकिन अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे ये बंदा क्या बोला है, तो उसको सुन लेते हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो और सुन सकते हो और आप खुद यकीन कर सकते हो कि भाई साहब, अगर कोई एक नेता की मुठभेड़ अपने ही पार्टी से इस हिसाब से हो जाए तो क्या वो नेता अपने पार्टी के अंदर रहने की गलती करेगा? क्या लगता है कि अब आपको इनकी जो आम आदमी पार्टी से संबंध था, क्या अब उस तरीके से होगा? अब अगर ये कुछ बोले हैं तो अभी आम आदमी पार्टी का भी बयान कुछ समय में आएगा, बीजेपी का बयान आएगा, कांग्रेस का भी बयान आएगा। उल्टा सीधा लोग बोलते रहेंगे और फिर ये नौबत आ जाएगी, भैया हम पार्टी छोड़ करके दूसरे में जा रहे हैं, वहाँ पर ये डिमांड रखेंगे कि मुझे बोलने दिया जाए, जो पार्टी मुझे बोलने देगी हम वहाँ चले जाएंगे। ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के ऐसा करने के बाद इनको आम आदमी पार्टी के अंदर रहना चाहिए? देखो, इस बंदे को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि पार्टी को इस आदमी की जरूरत है। हाँ जी हाँ, क्योंकि एक सांसद होता है जो अपने ही एरिया के अंदर काम करता है। ये बंदा ऐसा सांसद है जो पूरे देश के अंदर इफेक्ट डालता है। हाँ जी हाँ। बाकी अब आप बताइएगा कि आप किसकी साइड हो, आम आदमी पार्टी की साइड कि राघव चड्ढा की साइड है? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।